नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम कर रहे हैं पुनरावर्तन दूसरे चैप्टर का, जिसका नाम है वर्ग समीकरण। इसके पहले मैंने आपको बताया कि वर्ग समीकरण की पहचान क्या है, वर्ग समीकरण का स्वरूप क्या है, वर्ग समीकरण को के स्वरूप में लिखना अर्थात ax² + bx + c = 0 के स्वरूप में लिखना बताया, a b c का मान बताया कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से आपने उसको पढ़ा, 2.1 के प्रश्नों को किया। अब आपको उसमें एक तीसरा सवाल था कि जैसे वर्ग समीकरण दे दिया गया और x का मान दे दिया गया और समीकरण का हल है अथवा नहीं है, उसमें हमने किया था कि लेफ्ट हैंड साइड में उस दिए गए मान को रखते थे और राइट हैंड साइड के बराबर होता था, तो हल है अथवा नहीं। लेकिन गुणनखंड विधि से भी उसको कर सकते हैं। तो आज हम गुणनखंड विधि का पुनरावर्तन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वर्ग समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, पहले भी बताया गया है। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है वर्गीय सूत्र। तो आपको इस साल पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना नहीं है, अर्थात 2.3 को नहीं पढ़ना है, 2.2 को पढ़ना है, गुणनखंड विधि। और इससे एक क्वेश्चन आता है, इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स लिखाए थे। गुणनफल धनात्मक हो और योगफल धनात्मक हो तो गुणनखंड की दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं। इस तरह से आपको 4 पॉइंट जो मैंने लिखाया था, वो चारों पॉइंट आप अगर याद कर लेंगे तो इसका सवाल हल हो जाएगा। पहला सवाल देखिए, x की घात 2 ऋण 15x और धन 54। आपने गुणनखंड और गुणनफल और योगफल की बात किया था, तो गुणनफल देखिए, गुणनफल कैसे निकालते हैं, बराबर इसका x² का गुणांक 1 है, अर्थात a में c का गुणा करते हैं 54, ये प्लस है 54, तो हो गया 54, ये प्लस हो गया गुणनफल। और योगफल जो है यह b का मान होता है, अर्थात b का मान यहाँ ऋण 15 है, तो ऋण 15। अब गुणनफल धनात्मक और योगफल ऋणात्मक, तो गुणनखंड की दोनों संख्याएं ऋणात्मक होंगी। अब वो गुणनखंड 54 का हमको गुणनखंड करना है और 2 गुणनखंड इसको होंगे, जिसको जोड़ने के बाद 15 मिलना चाहिए। वैसे इसके बहुत से गुणनखंड होंगे, 27 दूना 54, लेकिन जोड़ने घटाने पर 2 नहीं मिलेगा। 18 तियां 54, वो भी नहीं होगा, लेकिन 6 नवा 54, 9 6 54 कह रहा है। गुणनफल धनात्मक हो और योगफल ऋणात्मक हो तो गुणनखंड की दोनों संख्याएं ऋणात्मक होगी, अर्थात ऋण 9 और ऋण 6। अब इस 15 के 2 खंड हो गए, ऋण 9 और ऋण 6। तो इसको इस तरह से हमने लिखा, x² - 9x - 6x और +54 बराबर 0। अब 3 पद से 4 पद में हो गया, बताया था। अब इसके 2 पदों को एक साथ करके और इसमें कॉमन लेते हैं। तो इस और एक बात और याद रखिए, ये दोनों पद जो है इधर के इधर लिखे जा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। 6x को पहले लिख सकते हैं, 9x को बाद में, इसमें कोई बदलाव नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x और -9, माइनस यहाँ 6 को कॉमन लिया, दूसरे कोष्टक में हमको यहाँ वही संख्या कॉमन लेनी है, जिससे जो पहले कोष्टक में 2 पद आए हैं वही समान दूसरे पद में भी आने चाहिए। तो हमने -6 को कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया और 6 नवा 54, अर्थात 6 का एक 54 का एक गुणनखंड 6 यहाँ हो गया, तो दूसरा 9। यहाँ माइनस इसलिए हुआ कि माइनस बाहर है, अगर इस माइनस से इसमें गुणा होगा तो प्लस। अब अगर इसका गुणा करेंगे तो हमको ये पद मिलेगा और इसका गुणा करेंगे तो ये पद मिलेंगे। अब देखिए यहाँ अब हमने 2 पद बना लिया। अब इस 2 पद में देखिए कौन कॉमन है, x - 9 दोनों में कॉमन है, और यहाँ x बच गया और -6 बच गया, बराबर 0। अब इसलिए x ऋण 9 और बराबर 0 या x ऋण 6 बराबर 0। अब x का एक मान हो गया, x बराबर पक्षांतर किया तो +9 या x बराबर +6। अब इसको लिखते हैं हल समुच्चय, हल समीकरण नहीं लिखते हैं, हल समुच्चय। क्यों समुच्चय लिखते हैं ये भी जानते हैं आप, फिर भी बता दे रहा हूँ, आप जानते हैं। धन कोष्टक में 9 और 6, अगर ये धन कोष्टक लगाएंगे, समुच्चय लिखेंगे, इस 6 और 9 के क्रम को बदला जा सकता है, इसमें कोई भी जो है गलती नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आपको पहला सवाल बताया।
अब मैं आपको एक सवाल और बताने जा रहा हूँ, उसको भी देखिए। आइए दूसरा सवाल मैं कर रहा हूँ। यहाँ भी गुणांक एक्स स्क्वायर का 1 है, तो 1 और गुणे यहाँ -20 है, सी की जगह -20 है, तो हो गया -20 और योगफल में आएगा केवल 1 और 1 प्लस आएगा। गुणनफल ऋणात्मक और योगफल धनात्मक, तो गुणनखंड की बड़ी संख्या धनात्मक और छोटी संख्या ऋणात्मक होगी। ऋण 20 के 2 गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने पर 1 मिले, तो 5 चौके 20, बाकी और भी गुणनखंड होंगे। अब इसमें बड़ी संख्या प्लस है और छोटी संख्या माइनस है, इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हो गया, इसलिए x का स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 4x, 5x में से 4x निकल जाएगा तो 1x मिलेगा, -20 इक्वल टू 0। यहाँ x को कॉमन लिया तो x प्लस 5 और -4 को कॉमन लिया तो यहाँ भी x प्लस 5 होगा। आप बोलेंगे यहाँ प्लस कैसे आ गया, माइनस था तो यहाँ प्लस कैसे आया, ये माइनस बाहर आ गया है, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, इसलिए x प्लस 5 एक कोष्टक में और दूसरे में x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0, तो इसलिए हो गया x बराबर पक्षांतर किया तो -5 हो गया, या इधर गया तो माइनस, या x बराबर हो गया 4। अब इसके दो हल हो गए, x बराबर 5 या x बराबर 4। इसके अलावा अगर कोई भी हल दिया गया है तो इसका हल नहीं होगा। तो फिर यहाँ हमने लिखा हल समुच्चय। हल समुच्चय यह ऋण 5 और 4, आप इसको 4 और ऋण 5 भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब एक सवाल मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बस वही लास्ट मेरा सवाल है, इसके बाद आप स्वयं इसके प्रश्नों को हल करेंगे। एक सवाल और देखिए, ये 5m स्क्वायर और ये बराबर है, तो पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्वरूप में लिखेंगे। -22m और प्लस यहाँ था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -15 और बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण हो गया। अब इसमें आप गुणनफल देखिए, गुणनफल बराबर यहाँ कौन है, 5 का गुणा किया ऋण 15 में, ऋण 15, तो 15 पचे हो गया ऋण 75, गुणनफल ऋणात्मक हो गया। योगफल भी ऋणात्मक है, योगफल बराबर -22। अब गुणनफल ऋणात्मक और योगफल ऋणात्मक, तो गुणनखंड की बड़ी संख्या ऋणात्मक और छोटी संख्या धनात्मक होगी। अब ऋण 75 के 2 गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने पर हमको ऋण 22 मिले, तो बड़ी संख्या ऋणात्मक 25 तियाँ 75 और छोटी संख्या धनात्मक हो गई। अब हमने इसको लिखा 5m का स्क्वायर -25m प्लस 3m ऋण 15 बराबर 0। जैसा सवाल होता ऐसा भी है। अब इस दोनों में 5 भी कॉमन है और m भी कॉमन है, 5 और m, तो यहाँ हो गया m और m -5 और प्लस 3 कॉमन हो गया, m -5 बराबर 0। अब एक कोष्टक में हो गया m -5 और दूसरे में हो गया 5m और प्लस 3 बराबर 0। देखिए ये दोनों में कॉमन था तो यहाँ लिखा, और ये जो है 5m बच गया और प्लस 3। अब देखिए हो गया m -5 बराबर 0 या 5m बराबर 3, सॉरी 5m और प्लस 3 बराबर 0, सॉरी। अब इसको पक्षांतर किया, इसलिए m बराबर हो गया 5 या 5m बराबर हो गया -3। अब m का मान चाहिए, तो m बराबर हो गया 5 या m बराबर हो गया -3/5। अब इसका हल समुच्चय लिखेंगे, हल समुच्चय यह बराबर हो जाएगा 5 और ऋण 3/5। तो इस प्रकार से आपको मैंने आज जो भी सवाल बताए उसको हल करना है, और 2.2 के
सभी प्रश्नों को हल करना है, और जहां नहीं आता है आप पूछ सकते हैं। 2.2 से कम एक क्वेश्चन और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आपको इसको हल करना है, और जहां प्रॉब्लम होती है वहां पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज यहीं तक।